अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोति अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोति अच्छाम्रचारुकलिकानिकरकहेतु श्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरकहेतु। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवंत के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, आत्म ध्यान धर्म यज्ञ का आज 5वां दिवस चल रहा है नासिक में और कुपकला में। साधक आध्यात्मिक साधना में उस तप में लीन है। ध्यान कौन सा तप है? 11वां तप है। अनशन कौन सा तप है? अब कौन सा तप सरल है और कौन सा तप कठिन है? क्यों कठिन है? उपवास में इतना जोर लगता है, मांस खमण में इंच इंच गिरता है, आप उसका कितना सत्कार कितना सम्मान करते हैं। और ध्यान करने वाले का घर में कोई ध्यान करता है उसका सत्कार करते हैं, बल्कि उसकी मजाक बनाते हैं। आंख बंद करके बैठ जाता है, काम करता नहीं, कुछ नहीं करता है। ध्यान करके आए, क्या हुआ तुम्हारी जिंदगी में? कुछ बदलाव तो दिख ही नहीं रहा है। उसकी ओर क्या करते हैं हम? मजाक करते हैं। हम तप हमारे सामने आए तो हम ये समझते हैं कि तप का मतलब नौकारसी, पोरसी, उपवास, बेला तेला, अठाई, मांस खमण। ये एक धारणा बन गई है। पर वास्तव में जो तप है वो आभ्यंतर तप है। कठिन क्यों है? पहला तप किससे जुड़ा हुआ है? अनशन किससे जुड़ा हुआ है? बाह्य तप किससे जुड़ा हुआ है? शरीर से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? अब जैसे जैसे सूक्ष्म जाओगे वैसे वैसे तप बढ़ता जाएगा। शरीर स्थूल है। अब शरीर में भी स्थूल शरीर से सूक्ष्म क्या है जो हमारे वश में नहीं रहता। आगे खिसक जाओ बहनों, बीच में जगह अब छोड़ने की जरूरत नहीं है। अब कोई आने वाला नहीं है। एक एक लाइन और लगा लो पास में। जिनको कुर्सी चाहिए आगे आ जाओ। दो जन कुर्सी वाले और आगे आ सकते हैं, बाकी बाहर बैठ। बात चल रही थी हमारी, शरीर स्थूल है। स्थूल शरीर के भी विभाग हैं। स्थूल शरीर पे आप कंट्रोल कर सकते हो, वाणी पे भी आप कंट्रोल कर सकते हो। शरीर से, काया से स्थूल सूक्ष्म वाणी है। काया से काम कम करते हो, वाणी से ज्यादा बोलते हो। काया से कम कर्म बंद होते हैं, वाणी से उससे ज्यादा होते हैं। और वाणी से भी ज्यादा सूक्ष्म कौन है? मन है। 11वें तप ध्यान में क्या होता है? हम मन के ऊपर काम करते हैं। किसके ऊपर काम करते हैं? अब मन को शांत करके शून्य करना, तब हम आत्मा तक पहुंच पाते हैं। अभी आप सुन रहे थे, मुनि जी का एक व्यवहारिक प्रवचन था, पर मैं उस पर आध्यात्मिक चिंतन कर रहा था। सुनो सबकी, करो मन की। अध्यात्म की दृष्टि से देखेंगे तो मन अपना है क्या? पराया है। आज तक घुमाया किसने आपको? कितनी गति, कितनी योनि, कितने भव घुमाए? उन्होंने व्यवहार की बात की, मैं निश्चय की बात कर रहा हूं।
निश्चय में मन अपना है क्या, और जो जो मन के पीछे लगे, तंदुल मच्छ ने मन के पीछे लगा, कौन सी गति मान ली? तंदुल मच्छ ने, सुनते हो ना कहानी, मन के पीछे लगा। उसने कोई एक भी मछली को खाया नहीं, मछली के बारे में कुछ किया नहीं, पर मन में सोचा, मन में भाव आए कि ये इतना बड़ा मच्छ, व्हेल मछली जैसी, कुछ नहीं कर रही है, अगर इसकी जगह मैं होता तो। और ऐसे विचार हम कितना करते हैं 2400 घंटे में, समाचार सुन के, बात करके, समाज में किसी के घर में कहीं पे कुछ होता है, और हमारा मन क्या करता है? मन ही मन में कितने कार्बन शरीर के बंधन कर लेता है। इस मन को पहले तो समझना है क्या। इस आत्म ध्यान धर्म यज्ञ में हम समझ रहे हैं अपना क्या है और पराया क्या है। एक छोटा सा बच्चा होता है, अध्यात्म में हम सब बच्चे हैं उन महान अरिहंत सिद्धों के सामने। कैसे बच्चे हैं? बच्चे को ये मालूम नहीं है कि अपना कौन है, पराया कौन है। जो कोई इसको लेता है उसके साथ चले जाता है, जो टॉफी देता है उसके साथ चले जाता है, जो खिलाता है उसके साथ। फिर थोड़े दिनों के बाद धीरे 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 उसको समझ में आती है कि मेरा परिवार का कौन है और पराया। जब आप उसको 2 टॉफी देते, हमारा एक छोटी सी गुड़िया आती है तो हम उसको देते हैं, तो दूसरे को देते तो नहीं देती, मम्मी को देते तो देने देती है। उसको पता है कि मम्मी की ही, मम्मी मेरी है और मम्मी को दी हुई टॉफी मुझे ही मिलने वाली है, और किसी और को दो तो वो लेने को देने को नहीं देगी। तो बच्चा जैसे असमझ है, ऐसे हम सब ना समझ है। किस में ना समझ है? सत्य में ना समझ है। अनादिकाल से इस मन के पीछे घूम करके, मन को अपना मान करके, मन के विचारों के साथ क्रियाशील रह करके 2400 घंटे कर्म के बंधन कर रहे हैं। रात को नींद में भी मन आपका क्रियाशील है। काया थोड़ी देर के लिए कुछ सेल्स हो जाते हैं जो आपको रिलैक्सेशन देते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड आपका अंदर ही अंदर में स्वप्न देखते रहता है, कहानियां बनाता रहता है, कल्पनाएं करता रहता है। जैसे जैसे आप ध्यान करना शुरू करोगे तो आपको अपना सबकॉन्शियस माइंड दिखेगा। आपके रात के स्वप्न भी आप होश पूर्वक देखना शुरू करोगे कि देखो ये आ रहा है, जा रहा है, और मैं इसका भी दृष्टा हूँ। ये भी इसीलिए हमारे यहाँ रात्रि के स्वप्न का भी प्रतिक्रमण कराया। परिक्मामी पगाम सिजाय का जो पाठ है समण सूत्र में, वो इसीलिए कि सोते हुए, उठते हुए, रात्रि के नींद में, स्वप्न में कौन से विचार विकल्प आ सकते हैं, उनका प्रतिक्रमण करवाया। तो हमारा मन 2400 घंटे क्रियाशील है। कारण क्या है? एक कारण है जिसके कारण हम सब इस मन के पीछे लगे। क्या कारण है? बोलो। बेंगलोर वाला बताओ। आप भी वहां पे महासती जी का चतुर्मास करा रहे, खूब लाभ ले रहे। वो साध्वी जी यहाँ नासिक में रुक करके ध्यान शिविर इत्यादि करके गए और साधना में अच्छा आगे बढ़ रहे हैं, और आप सबको खूब धर्म की आराधना करा रहे हैं। तो मन, वचन और काया, ये तीनों अपनी है कि पराई है? हाँ हाँ, अब थोड़ा सोचने के लिए मजबूर हो, बुद्धि लगाओ। बुद्धू बन के मत हाँ करना, बुद्धि लगाओ कि ये रियल में मेरे हैं या पराये हैं। अब मैं कौन हूं? पराया है तो ये सारा पराया है, तो मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, और आत्मा का रहने का ये स्थान है। जैसे आपको आज की रात रहने के लिए वहां पे लब्धि पार्श्वनाथ में जगह मिली, आप उस जगह को अपना मानते हो क्या? जैसे अब वहां से विहार किया, कोई वास्ता नहीं। एक रात के लिए उदयकरण के दिन वहां का पड़ाव लिखा था। ऐसे ऐसे अनंत की यात्रा में कितने पड़ाव लिखे हैं, है ना? कितने पड़ावों पे हम यात्रा करके पार। थोड़ी गद्दियां बाहर दे दे भैया, कुर्सी लगा दे बाहर। कोई कौन है अंदर ऑफिस में? देखो, तो बस बाहर देख व्यवस्था है। तो हम बात कर रहे थे जड़ और जीव, कहीं एक रात, कहीं 2 रात, कहीं। अब कितना ही अच्छा पड़ा वो, आपका मन कितने ही कि यहाँ रुक जाओ, कितने रुकोगे? आगे का टारगेट फिक्स है, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन 4 दिन, फिर नहीं चलना ही है ना?
ऐसे आपको किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान से राग भाव हो जाता है और आप उसके साथ जुड़ जाते हो। क्या करते हो? उसके साथ जुड़ जाते हो और उसको अपना मानने लग जाते हो, उसके साथ संबंध बनाते हो, उसको लेकर के आर्त रोध ध्यान करते हो और फिर वो आपका बनता नहीं है, वो तो काल के साथ छूट जाता है, पर उसके संस्कार आपके मन में पड़ जाते हैं, आपकी बुद्धि में पड़ जाते हैं और उसको लेकर के जब जब भी आपको स्मरण आता है, तब आप क्या करते हैं? कर्म के बंधन करते हैं। वो घटना तो एक बार घट के चली गई, पर उसको लेकर के हम मानसिक रूप से क्या करते हैं? अब जितना भूतकाल का आप चिंतन करते हैं, जितना भविष्य काल की कल्पनाएं करते हैं, वो सब कर्म का बंधन है। वर्तमान में रहना सीखो। आत्म ध्यान 11वां तब क्यों बताया कि ध्यान न भूत में जाना, न भविष्य में जाना, न शरीर का ध्यान करना, न मन का ध्यान करना, न बुद्धि का ध्यान करना, न संस्कारों का ध्यान करना, सबको डिलीट करना। फिर अंदर जो रह गया है उसका ध्यान करना। अंदर कौन रह गया? आत्मा रह गई। और आत्मा का रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, पर आत्मा के गुण है। आत्मा के जैन दर्शन गुण की पूजा करता है कि व्यक्ति की पूजा करता है? पंच परमेश्वरी में किसी व्यक्ति का नाम दिया क्या? क्यों नहीं दिया? क्योंकि जैन दर्शन किसी शरीर को महत्व ही नहीं देता। बेसिक क्या है जैन दर्शन का? एबीसीडी क्या है जहां से जैन दर्शन की शुरुआत होती है? बोलो राजा जी नगर वाला, बताओ जैन दर्शन की एबीसीडी क्या है जिसके आधार पे हम जैन धर्म की शुरुआत करते हैं और निर्वाण तक जाते हैं? विनय भाव, विनय धर्म का मूल है। बोलिए और बोलिए। हाँ, यहाँ रोज सुनने वाले मत बोलो, थोड़ा इनको बाहर आने दो। आपको तो पता है, मुझे आप बताओगे जो हमने बता रखा है। आप अपना अंदर से थोड़ा सा परावर्तन करो। जो इतना सुना है, पढ़ा है, समझा है, हर साल पढ़ते हो, कोई नए नहीं हो, है ना? स्थानक में रोज सामायिक संवर करने वाले हो, प्रवचन सुनने वाले हो, खाली परावर्तन करो, चिंतन करो कि जैन दर्शन की शुरुआत कहां से होती है? तप और त्याग, जड़ और चेतन। और बोलो, जो जो आप बोल रहे हो वो सब सही है, गलत कुछ भी नहीं यहाँ पे। अहिंसा, आत्मा का, आत्मा का निवारण। बोलो, आप क्या बोले? जड़ और चेतन, अनेकांतवाद। बोलो बोलो। जीव, जीव और अजीव। आपने सबने रट रखा है, जीव अजीव, 25 बोल, है ना, 33 बोल, ये सब पढ़ के रखा है। कर्म सिद्धांत सब जानते हो, पर क्या आपका जीवन का रूपांतरण हुआ? जो भगवान कह रहे हैं वो हमारे जीवन में घटित हुआ? जो प्रवचन में साधु साध्वी आपको सुना रहे वो क्या हमारे जीवन में घटित हो रहा है? कल भी मैंने यही समस्या उठाई थी कि सब कहते हैं क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना, माया नहीं करनी, लोभ नहीं करना, राग नहीं करना, द्वेष नहीं करना, पर ये आपका कम हुआ है, घटा है, या जड़ से खत्म हो गया है? जड़ से खत्म हो गया है? हो रहा है। सही बात, हो रहा है तो सही दिशा में हो। हाँ, खोपड़ी में हो रहा है, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं हो रहा है। हैं? चोपड़ी में हो रहा है, खोपड़ी में नहीं हो रहा है। हैं? पाप करने से डरते हैं। प्रश्न मेरा ये है कि क्या हम इसके मूल स्रोत को पकड़ पा रहे हैं कि ये क्रोध उत्पन्न नहीं क्यों हो रहा है, ये राग उत्पन्न नहीं क्यों हो रहा है? इसकी जड़ को अगर हम निकाल दे, एक पेड़ की हम खाली शाखाएं काटते रहे, फिर वापस वापस ऊपर जाता है, सारी जिंदगी काटते रहो फिर ऊपर तक जाता है। लेकिन एक व्यक्ति को पता चलता है कि इसको मूल से ही उखाड़ दो, तो फिर ये यहाँ पे कोई, तो वो उसकी मूल जड़ से निकाल देता है। तो हमारे कर्म बंधन का जो मूल कारण क्या है, ये जब तक हमको पकड़ के नहीं आएगा, उस रूट से बाहर नहीं निकालेंगे उसको, तब तक हमारी जैन दर्शन की शुरुआत नहीं होगी। बाकी दर्शन हम पूरे अनंत की यात्रा में सब करके आए, कोई दर्शन ऐसा नहीं जो छोड़े। जैन दर्शन में भी भगवान कहते हैं कि तुमने इतनी बार संयम ग्रहण किया, अनंत बार संयम ग्रहण किया, उत्कृष्ट उत्कृष्ट क्रियाकांड किए तुमने, क्रियाओं की कोई कमी नहीं रखी। अभी दक्षिण भारत में क्रियाकांड का मेला चल रहा है, क्रिया वालों की पूजा हो रही है, आत्मार्थियों को इग्नोर किया जा रहा है। क्रिया वालों के लिए सारे स्थानक खुले हैं, बाकी के लिए सब सोचना पड़ रहा है।
ये तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। क्रिया से धर्म नहीं है, क्रिया शरीर से जुड़ी हुई है और धर्म आत्मा से जुड़ा हुआ है, भाव से जुड़ा हुआ है, स्वभाव से जुड़ा है। क्रिया के नाम पर कितना विभाव चल रहा है, बोलो पूरे देश और दुनिया में इस पंचम आ रहे हैं। कितना आर्तरोध ध्यान हो रहा है क्रिया के नाम पर, कितने भेद हो रहे हैं धर्म के संप्रदायों में, कितने घर के परिवार टूट रहे हैं। एक उस संप्रदाय से बहू आ गई, एक उस संप्रदाय से बहू होगी, घर में तालमेल नहीं कर रहे हैं, घर के टुकड़े कर रहे हैं। उस संप्रदाय में वो जाता है, उस संप्रदाय में वो जाता है। संप्रदाय में धर्म है क्या? क्रिया में धर्म है ही नहीं। क्रिया इस शरीर से जुड़ी हुई है। वो तो पहले वाले तप में आ जाओ ना, अनशन में, अगर उससे मोक्ष हो जाता तो भगवान ये नहीं कहते उत्तराधिकार सूत्र में, बाले माँ से जो तू बाले, 1 महीने का पारना कर और 1 कुशा के अग्रभाग जितना आहार कर और वापस 1 मास खमन कर। ऐसे तू असंख्य मास खमन कर ले। कितने? लेकिन उसके सामने एक जीव जो आत्मार्थी है, सम्यक दृष्टि है, वो 1 श्वासोश्वास लेता है। कितना? अब दोनों की तपस्या को तोला जाए तराजू में, सम्यक दृष्टि की 1 श्वासोश्वास का तप और मिथ्या दृष्टि जो शरीर के स्तर पे जी रहा है, क्रियाकांड में धर्म मान रहा है, शरीर के स्तर पर जी रहा है, मन के स्तर पे जी रहा है, उसका जो मास्कमन के पारने मास्कमन का तप है, उसको तराजू में मेलो, दोनों में पलड़ा कौन सा भारी होगा? क्यों? क्यों? कभी सोचा? नहीं। वो जो मास्कमन के पारने मास्कमन कर रहा है, वो उस तपस्या में कर्म कर रहा है। क्या कर रहा है? कर्म 2 तरह के मोटे रूप में, पुण्य और पाप। हमने पाप को छोड़ दिया, पुण्य को पकड़ लिया, लेकिन आत्मार्थी पुण्य और पाप दोनों को क्षय करता है। अब जो सम्यक दृष्टि श्वासोश्वास में है, वो एक भी नया कर्म नहीं बांध रहा है, बल्कि दोनों कर्मों को क्या कर रहा है? क्षय कर रहा है। अब क्षय करने वाला मुक्त होगा कि बंधन करने वाला मुक्त होगा? एक तोते को सोने के पिंजरे में बांधो कि एक लोहे के पिंजरे में बांधो, उसको जिसको मुक्त होना है उसके लिए दोनों बंधन। जो मास्कमन के पारने मास्कमन कर रहा है और अहंकार कर रहा है कि मेरे जैसा तपस्वी कोई नहीं, उसको पुण्य बल से देवलोक मिल जाएगा, रिद्धि सिद्धि मिल जाएगी। जैसे अभी मुनि जी बता रहे थे, मम्मन सेठ को दान किया तो रिद्धि सिद्धि मिल गई। पंचमहारा में ऐसे कितने सेठ है जिनके टेबल के ऊपर इतना, फ्रिज में इतना माल पड़ा है, लेकिन खाने के लिए शुष्क फुक्शा और मूंग की दाल के सिवाय कुछ खा, ऐसे कितने सेठ बैठे हुए हैं? हाँ, तो इसका मतलब उन्होंने भूतकाल में क्या किया? पुण्य तो किया, पुण्य तो किया, लेकिन बदले में अपेक्षाएं रखी। क्या रखी? अब आज हम दान पुण्य करते और बदले में अपेक्षा रखते हैं। किसकी रखते हैं? मेरा नाम स्थानक के बोर्ड पे आ जाए, पत्रिका में आ जाए, मेरी तरफ से ये हो जाए, तो फिर आपसे जो चाहिए करा लो, जो चाहिए करा लो। और हमारे जैसे किसी का कहीं नाम ही नहीं डालते, कहीं बात ही नहीं करते, किसी को धन्यवाद भी नहीं करते। कल एक भाई आया कि वो महाराज तो मेरे को सबके बीच में उठा के आगे बुला लेते थे, आपको इतने सालों से सेवा करा, आप पहचानते नहीं? मैं क्या भैया, हम सब जीव को एक जगह ही रखते हैं, हमारे यहाँ कोई सुपीरियर नहीं है, कोई वो नहीं है, सब एक समान है। चाहे तू करोड़ों का दान दे, चाहे तू करोड़ों का काम करे, चाहे तू एक सामान्य श्रावक के रूप में आए, सब जीव हमारे लिए एक समान है। उदय कर्म के अधीन तेरे पास लक्ष्मी आ गई तो तू बड़ा नहीं हो गया और कोई छोटा नहीं हो गया। केवलियों की दृष्टि में सब समान है और सम्यक दृष्टि की वही है जो केवलियों की दृष्टि को एक सांसोश्वास से शुरू करता है जीना। आज परिपूर्ण नहीं हुआ, पर एक श्वासोश्वास से जीना शुरू करता है। तुम्हारी बात चल रही थी ध्यान को 11वां तप क्यों कहा? क्योंकि इसमें हम भेद ज्ञान की बात करी। पहली बात हमने शुरू की थी, बेसिक जैन दर्शन का क्या है? शरीर अलग और आत्मा अलग। ये 2 तत्व जो जड़ और जीव का है, उसको जान तो लिया पर उसका भेद नहीं किया। क्या नहीं किया? अब हमने भेद किया, ये टेबल जड़ है, ये पिता जड़ है, मैं जीव हूं। लेकिन यहां इस 3.5 हाथ की काया में भेद करो, प्रयोग यहां चलेगा। तीर्थंकरों ने प्रयोग कहां किया? कोई लेबोरेटरी बनाई?
उन्होंने इस 3.5 हाथ की काया के अंदर ही प्रयोगशाला की। अब इसी के अंदर जड़ और जीव का भेद करो। इसमें जड़ क्या है और जीव क्या है बोलो? 3.5 हाथ की काया में जड़ क्या है और जीव क्या है? जड़ शरीर और शरीर से जुड़ा सारा संसार। शरीर और शरीर से जुड़ा, शरीर में क्या आ गया? मन, वचन, काया, बुद्धि, संस्कार, धारणाएं, पांचों इंद्रियां, उनके विषय, है ना? ये सब जड़ में आ गए। इस जड़ को जड़ मानना, जीव इसमें रह रहा है पर जीव अलग है और ये अलग है। ये भेद हमेशा रहना। ये मत समझो कि जीव है तब तक ये जीव अंदर है तब तक ये जीव है, बाद में जड़ हो जाएगा। बाद में नहीं, जड़ जड़ ही रहेगा, जीव जीव ही रहेगा। दोनों में कोई अंतर नहीं है। तीनों काल में जड़ कभी जीव हुआ नहीं, जीव कभी जड़ हुआ। हाँ, जीव की उपस्थिति में ये शरीर को भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है ना? ये चलता भी है, उठता भी है, बैठता ही है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की उपस्थिति में ये पंखा अपना काम कर रहा है, माइक अपना काम कर रहा है, टीवी अपना काम कर रहा है, मोबाइल अपना काम कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो तो भले आपका लाख रुपए का मोबाइल है, वो बेकार। आपका फोन करने के काम का, फिर आप बाहर निकल जाते हो और चार्जिंग भूल गए सुबह से, तो आपका ध्यान उधर ही घूमता रहता है। फिर ढूंढते हो कहाँ चार्ज करूं, कैसे मिले। ऐसे अपनी बैटरी चार्ज, सबके मोबाइल स्विच ऑफ कर लो, किसके भी हैं नहीं, थोड़ी थोड़ी देर में बजते रहेंगे। जड़ और जीव का भेद करना ये बेसिक है। अपने अंदर में जाके देखो, सारा शरीर अलग है और जीव अलग है। अब ध्यान करना है, जैसे मुनि जी ने 4 ध्यान की बात की। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, इस शरीर का ध्यान, मन का ध्यान, बुद्धि का ध्यान, विचारों का ध्यान, संस्कारों का ध्यान, भूत का ध्यान, भविष्य का ध्यान, सब आर्त रौद्र ध्यान। अब ये ध्यान की आपको ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती। ये अनंत काल से साथ लेके आए संस्कार, और माँ के गर्भ से आए तब से यही संस्कार मिल रहे। तीसरा ध्यान है धर्म ध्यान, जिसमें पर की स्तुति है। अरिहंत की स्तुति, सिद्ध की स्तुति, आचार्य, उपाध्याय, साधु, अन्य जितने भी स्तुतियां हैं वो सब किसमें है? धर्म ध्यान। आप स्तुति करके तृप्त हो जाते हो, आज का दिन मेरी सामायिक पूरी होगी। वो धर्म ध्यान। धर्म ध्यान से आपको पुण्य मिलेगा, धर्म ध्यान से मोक्ष नहीं होगा। अशुभ से शुभ में आने के लिए धर्म ध्यान सीढ़ी के लिए में उपयोग करते हैं, पर मोक्ष जिसका भी हुआ वो शुक्ल ध्यान से हुआ। अब शुक्ल ध्यान क्या है? दोनों का भेद करके मन के पार। अब जैसे जाओगे तो मन बीच में आएगा। ध्यान करने बैठोगे तो सबसे बाधक कौन है? काया को तो आप जबरदस्ती स्थिर बिठा दोगे, वाणी से मौन कर लोगे, पर अंदर में मन घूमता रहेगा। अब मन को क्या करो? उपेक्षा करो। मन की क्या करो? जिसकी आप महत्व देते हो वो आपके जीवन में हीरो बन जाता है, जिसको आप इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, गौण करते हो, वो जीरो बन जाता है। आज तक हमने मन को क्या किया? हीरो बनाया, उसके पीछे चले, जो उसने कहा वो किया, उसके अनुसार चले। अब समझ आ गई, छोटे बच्चे की तरफ पहली क्लास में आए हो, भले आप कितने ही बड़े हो। हमारे यहाँ की क्लास में, आप पहली क्लास में जब ध्यान में प्रवेश करते हो, तो ध्यान में जब प्रवेश करते हो तो आपको पहला बेसिक ही मालूम नहीं है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। अपने व्यक्तित्व के लिए अकड़ के चल रहे हो। अब जब इसका फ्रैक्चर करोगे तो रहा क्या तुम्हारे पास? व्यक्तित्व। अभी सांस छूटी, ओम नमः शिवाय, चाहे वो प्रधानमंत्री का शरीर हो कि राष्ट्रपति का हो कि राजा का हो कि साधु का हो, वो मिट्टी में जाएगा और आत्मा सबकी एक समान। आत्मा अपनी यात्रा में आगे निकल गई। व्यक्तित्व जिसके लिए पूरी जिंदगी लगाई वो तो जीरो हो गया। कौन याद करता है तुम्हारे 10 12 15 20 लोग? वो भी कितने दिन? 12 दिन। और उसके बाद एक फोटो लगा देंगे। 2-3 साल के बाद वो फोटो भी उतार के साइड में रख देंगे। आप हैं? हाथ भी नहीं लगाते हैं। चलिए, हार भी नहीं लगाते, करे सही बात है। तो शरीर जिसके लिए, व्यक्तित्व के लिए जीवन लगाते हैं, जब आपको ये बेसिक समझ आ जाएगी तो व्यक्तित्व गौण होगा, अस्तित्व मुख्य होगा। अस्तित्व को मुख्यता देना पहली क्लास है, अस्तित्व का ध्यान करना शुरू करना दूसरी क्लास है। फिर मन बीच में आएगा, उसको इग्नोर करते जाना, मन को महत्व नहीं देना। धीरे 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 धीरे, इसमें बहुत पेशेंस चाहिए। इसलिए ध्यान करने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए। यहाँ पे व्याख्यान में 1000 आदमी मिलेंगे, तपस्या में 500 आदमी मिलेंगे, और ध्यान में 5 आदमी मिलेंगे। कितने मिलेंगे? क्योंकि मन के साथ खेलना है, वहां घबरा जाते हैं। 11वां तप और 12वां तप कठिन है, सर्व कठिन है। और इसको अगर आप में रुचि लग गई तो इसमें खाते पीते मोक्ष है। इसको भूखे नहीं रख रहे आपको। जितना शरीर को देना है उतना दो, पर उनोदरी दो, जिससे आप ध्यान कर पाओ।
है ना? आपको शरीर के स्तर पे मन को सूक्ष्म स्तर के ऊपर जीरो बनाना है। अब मन कहेगा भूत में जाऊँ, मन कहता है भविष्य में जाऊँ, मन कहेगा ये करूँ, मन कहता वो, आप उसको सुनो मत, उसको इग्नोर करो, महत्व मत दो और जीव के साथ जुड़ जाओ। और जैसे ही जीव का स्वाद मिल गया आपको, जीव का स्वाद क्या है? आपको क्या चाहिए जीवन में? बोलो, आजादी नगर वालों, जीवन में क्या चाहिए दलाल साहब? बोलो। सुख, सुख और शांति। जीवन के इतने बसंत हो गए, परमानेंट सुख शांति मिली क्या? टेम्परेरी मिलती है, वो भी कौन सी? जब आपकी शरीर की, मन की इच्छा कामना पूरी हो जाती है, तो आपको थोड़ी देर के लिए सुख शांति मिलती है, इतने में दूसरी कामना पैदा हो जाती है, फिर उसके पीछे लगते हैं, फिर वो पूरी होती है, थोड़ा सा क्षण के लिए साता मिलती है, फिर और चालू हो जाते हैं। बिना किसी कारण से 24 घंटे सुखी रहना, और वो सुख किसके पास है? साधु महात्मा के पास है, आपके पास नहीं है क्या? हर एक जीव के पास है। और कितना सुख है? अनंत सुख है। हर एक जीव के पास है और अनंत सुख है। वो अनंत सुख कुछ ही क्षणों में आपको मिल सकता है, कुछ ही क्षणों में। सिर्फ आपको ताले पे चाबी लगाना आना चाहिए। खजाना भरा हुआ है लेकिन चाबी नहीं है। चाबी नहीं है तो क्या होगा? ताला नहीं खुलेगा। आप परिक्रमा करते रहोगे, मेरे बापू ने इतना माल दिया, इतना माल दिया, इतना माल दिया, लेकिन काम का, हम सब आत्मा आत्मा के रटन कर रहे हैं, परमात्मा के नाम रट रहे, पर हमारे काम नहीं आ रहा है। हमको सुख चाहिए, अभी मिलेगा, इसी समय मिलेगा। सिर्फ आपको क्या करना है? ठाणेनम मोणेनम जानेनम की विधि सीखना है। पहले बंद आंखों से, फिर खुली आंखों से 24 घंटे। ठाणेनम में काया को स्थिर कर दिया, मोणेनम में वाणी से और मन का मौन कर दिया। क्या करना है? मन का मौन करना है। अब जानेनम में किसका ध्यान करना? आत्मा का ध्यान करना। आत्मा में 8 गुण की संपदा है। सबसे पहले आपको अनंत सुख मिलेगा। क्या मिलेगा? अनंत सुख का अनुभव आएगा, खाली शब्दों में नहीं। अभी हम साता से तृप्त हैं। किससे तृप्त हैं? अब साता कर्म का फल है या आत्मा का गुण है? बोलो। कर्म कितने हैं? 8 में कौन से कर्म में साता असाता आदि है? अब तो साता मिली तो कौन सा कर्म का उदय है? वेदनीय। असाता मिली तो कौन से कर्म का है? साता और असाता दोनों ही वेदनीय कर्म है। और कर्म आपको सुख देगा क्या? वो वेदनीय कर्म किसको फल दे रहा है? शरीर को दे रहा है। साता आती है तो शरीर पे साता आती है, असाता आती है तो शरीर पे। लेकिन इस कर्मों को पार जाते हो तो आत्मा के गुण मिलते हैं। और कर्मों के पार कैसे जाते हो? जब साता और असाता दोनों को गौण करते हो, इग्नोर करते हो। साता में रुकते नहीं हो, असाता से डरते नहीं हो, क्योंकि कार्बन शरीर से कर्म निकल के आया है, शरीर पे आया है। मुझे क्षय करना है कि फॉरवर्ड करना है? नहीं नहीं, अभी लोगस पढ़ के दबा देते हैं, महाराज की मंगलिक पढ़ के दबा देते हैं, लेकिन आखिर जिस दिन मोक्ष जाना होगा उसको क्षय करोगे कि दबाओगे? तो अभी ही क्यों ना क्षय कर दो। जितना हो जाए फाइल डिलीट, उतनी तो अच्छी है ना, हल्का हो जाए। तो जब ये इसको खाली करोगे और जब आत्मा में जो गुण है जब निर्विचार होगे तो वो प्रकटेंगे। अंदर है अभी अनंत सुख है। कितना सुख है? देखना बजे भगवान, अभी ही अनंत सुख है। अभी ही हमारे पास आठों के आठों गुण है। अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है, अनंत शक्ति है। केवल ही भगवान के 4 गाति कर्म टूटते हैं तो 4 गुण प्रकटते हैं। और जब सिद्ध भगवान सिद्ध होते हैं तो 8 गुण प्रकटते हैं। पर 4 अगाति है, उसका ध्यान हम अभी से कर सकते हैं। अगाति में कौन से हैं? अमूर्तपना। इस आकार में कौन है? निराकार। निराकार कौन है? आत्मा। आत्मा का वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, रूप नहीं, आत्मा का गुण है ना? तो वो कौन सा है? निराकार, अमूर्तपना। अब वजन किसका है? आपको सबसे ज्यादा टेंशन किसका है इस समय? वजन बढ़ जाए तो टेंशन, घट जाए तो टेंशन, टेम्परेचर बढ़ जाए तो टेंशन, घट जाए तो, बीपी लो हो जाए तो, हाई हो जाए तो। लेकिन जब आप आत्मा के अंदर जाओगे तो मन को जब शून्य करोगे तो आप निराकार का ध्यान करोगे तो अंदर से सुख प्रकटेगा, अंदर से ज्ञान। आचार्य भगवान पधार गए हैं।